हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इससे पहले हमने बात की थी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टेमन के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, और हमने जाना था पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसमें हम पिस्टिल के बारे में जानेंगे, जो कि है हमारा द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पिस्टिल है, जिसे हम गाइनोसियम के नाम से भी जानते हैं, वो है क्या? एक फीमेल कंपोनेंट है किसका? फ्लावर का। ठीक है, पिस्टिल या फिर गाइनोसियम एक ही बात है। ठीक है, फ्लावर का फीमेल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और गाइनोसियम की बात करें, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्पल्स, कार्पल्स मीन्स हम बात कर रहे हैं स्टिग्मा की, जो ऊपर हमारा स्टिग्मा है। ठीक है, फीमेल पूरी पिस्टिल की बात हो रही है। पिस्टिल हमारे कितने हैं भाई? इसमें एक है या दो हैं या तीन हैं, उसके बेस पर हम गाइनोसियम को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी में क्या होगा? एक ही क्या आपको क्या कार्पल देखने को मिलेगा। और ये जो मोनोकार्पलरी जो पिस्टिल है हमें कहाँ देखने को मिलता है? एवोकाडो में। और जो फेबेसिए फैमिली है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? मोनोकार्पलरी टाइप ऑफ गाइनोसियम। नेक्स्ट हमारे पास है बाइकार्पलरी। बाइकार्पलरी की बात करें, जो स्ट्रॉबेरी है और जो रेनानिकुलस है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? बाइकार्पलरी। ठीक है भाई, ये इस तरह के हमारे क्या होंगे? दो मिलेंगे आपको कार्पल्स। ठीक है, ओवरी के ऊपर हमारे क्या दो कार्पल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ओवरी है वो क्या है? यूनिलोकुलर भी हो सकती है, बाइलोकुलर भी हो सकती है, मल्टीलोकुलर भी हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं इस पिस्टिल की, जो ऊपर वाला जो पार्ट हमारा है। ठीक है, पिस्टिल तो ओवरऑल हमारे क्या है? फीमेल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो अपर जो पार्ट है हमारा भाई, वो उसमें एक कार्पल है या दो कार्पल हैं, उसके बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं गाइनोसियम को। तो बाई कार्पलरी में क्या दो कार्पल आपको नजर आएंगे देखने को। ठीक है, और ट्राई कार्पलरी में वैसे ही आपको क्या देखने को मिलेंगे? तीन कार्पल देखने को मिलेंगे। और ये जो ट्राई कार्पलरी के टाइप ऑफ जो गाइनोसियम है आपको देखने को मिलेगी सोलोनेशियाई फैमिली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मल्टी कार्पलरी। वैसे हमारा टेट्रा कार्पलरी भी हो सकता है, पेंटा कार्पलरी भी हो सकता है। ठीक है, तो तीन से ज्यादा हमारे जो पांच से ज्यादा अगर हमारे कार्पल प्रेजेंट हो, हमारा कहलाएगा मल्टी कार्पलरी टाइप ऑफ गाइनोसियम। और इसका जो एग्जांपल हमारे देखने को मिलेंगे, मालवेसियाई जो फैमिली है प्लांट्स की, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? मल्टी कार्पलरी टाइप ऑफ गाइनोसियम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ गाइनोसियम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डायग्राम में। देख सकते हो आप कि पहला जो डायग्राम है आपका वो दिखा रहा है सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या? जितने भी कार्पल्स हैं इसके अंदर वो क्या है? सारे यहाँ पर क्या फ्यूज्ड हैं। यहाँ पर देख सकते हो सारे फ्यूज्ड हैं, अलग अलग नहीं है। आपके नीचे क्या है? यहाँ पर ओवरी नजर आ रही है। ठीक है, और ये आपका स्टिग्मा वाला जो पार्ट है, ये सारे के सारे फ्यूज्ड हैं। और सिर्फ अपर जो पार्ट है पिस्टिल का, स्टिग्मा वाला, वो क्या है? बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस तरह की जो गाइनोसियम है वो कहलाती है सिनकार्पस टाइप ऑफ गाइनोसियम। और ये आप देख सकते हो, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 और 5। तो 5 कार्पल्स हैं। तो हमारा क्या है? ये पेंटा कार्पलरी है। जैसे कि मैंने बताया था, वो टेट्रा कार्पलरी भी हो सकती है, पेंटा कार्पलरी भी हो सकती है। तो ये हमें देखने को मिलती है हिबिस्कस के अंदर, जो आपका चाइना रोज है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है पेंटा कार्पलरी टाइप ऑफ पिस्टिल। ठीक है, और वो जो कंडीशन है उसके अंदर वो है सिनकार्पस, जिसमें सारे के सारे कार्पल्स के हैं आपस में फ्यूज्ड हैं। बात समझ में है बेटा? ये तो जो कि हमारा पहला एग्जांपल पेंटा कार्पलरी का गाइनोसियम का जो सिनकार्पस है, जिसमें क्या सारे के सारे जो कार्पल हैं सारे फ्यूज्ड हैं। बी वाला डायग्राम देख सकते हो आप, ये भी सिनकार्पस का एक कंडीशन है, मगर ये मल्टी कार्पलरी है। 5 से ज्यादा कार्पल यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और सारे के सारे क्या हैं? फ्यूज्ड हैं। सारे के सारे क्या हैं? फ्यूज्ड हैं। इसीलिए क्या सिनकार्पस टाइप ऑफ गाइनोसियम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और ये हमें देखने को मिलता है पेपेवेरल के अंदर। ठीक है, पेपेवेर जो है उसके अंदर आपको
सिनकार्पस टाइप ऑफ गाइनोशियम आपको देखने को मिलेगी। लास्ट आपका है ये एपोकार्पस, जो गाइनोशियम है एपोकार्पस मल्टीकार्पलरी, ठीक है। 5 से ज्यादा कार्पल्स आपको ये देख रहे हैं, ये सारे सारे क्या कार्पल्स हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, बिल्कुल अलग हैं, ये फ्यूज नहीं है, इसीलिए जो कंडीशन है हमारी ये कहलाती है एपोकार्पस। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कार्पल्स फ्यूज नहीं होते उन्हें हम कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। जो कंडीशन हमारे एपोकार्पस है और इसमें मल्टी कार्पलरी है, काफी सारे कार्पल्स के अंदर प्रेजेंट है। हमें ये किसमें देखने को मिलेगा, मिसेलिया के अंदर। किसके अंदर, मिसेलिया के अंदर हमें क्या आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, मल्टी कार्पलरी गाइनोशियम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो मालवेसी जो फैमिली होती है उसके अंदर क्या है आपको देखने को मिलेंगे मल्टी कार्पलरी टाइप ऑफ गाइनोशियम, ठीक है। तो आइए हम आगे आगे बढ़ते हैं बेटा। तो गाइनोशियम की बात करें, एपोकार्पस मैंने बताया था, एपोकार्पस वो गाइनोशियम है जिसमें कार्पल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये हमें मिसेलिया के अंदर और रेनानिकुलस के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा, रेनानिकुलस के अंदर, ठीक है। अगर गाइनोशियम सिनकार्पस है, इसका मतलब है कि सारे कार्पल्स के आपस में फ्यूज्ड हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी सिनकार्पस। और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, हिबिस्कस में और पेपेवर के अंदर, ठीक है। डायग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सारी बात। अगर हम कार्पल की बात करें तो कार्पल के स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्पल जो है 3 पार्ट से मिलकर बना है। पहला हमारे पास क्या है, स्टिग्मा, दूसरा हमारे पास क्या है, स्टाइल, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, ओवरी। यहाँ तक समझ में ही बात बेटा, जो कार्पल है यानी कि जो गाइनोशियम है, जो पिस्टिल है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नेक्स्ट में आप देखोगे डायग्राम, तो ये डायग्राम में दिख रहा है आपको कि ये अपर जो पार्ट है, 3 पार्ट हो गए हमारे किसके, कार्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड नेक्स्ट हमारे कौन सा, ओवरी, ठीक है। दिख रहा है बेटा ओवरी, और ओवरी किसके ऊपर प्रेजेंट है, थैलेमस के ऊपर, ठीक है। थैलेमस के ऊपर क्या है, ओवरी प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ ओवरी, ओवरी भी हमारे 3 तरह की हो सकती है आपकी, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस, ठीक है। एपिगाइनस, हाइपोगाइनस एंड पेरिगाइनस। तो आगे हमारा आएगा, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि पेरिगाइनस ओवरी क्या होती है, एपिगाइनस ओवरी क्या होती है एंड हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होती है ओवरी की। तो यहाँ बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ पिस्टिल की। तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है आपका स्टिग्मा, ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है पोलन ग्रेन्स का। तो पोलन ग्रेन्स होती हैं, इसके ऊपर आके क्या करती है, लैंड करती है, ठीक है। बात समझ में आई बेटा, ये स्टिग्मा। नेक्स्ट हमारे पास क्या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है नीचे जो दिख रहा है, इसे कहते हैं स्टाइल। और नीचे आपका ये ओवल शेप जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे कहते हैं हम ओवरी। ओवरी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर एक पार्टीशन है और यहाँ पर 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट है। एक लोक्यूल हमारे ये है, एक लोक्यूल हमारे, यानी कि 2 कैविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दोनों कैविटी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओव्यूल्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है, दोनों कैविटी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है इनके अंदर। तो ये जो ओवरी होती है, इसके अंदर एक कैविटी भी हो सकती है, उसे हम यूनिलोक्यूलर कहते हैं। अगर एक कैविटी प्रेजेंट है यानी कि एक लोक्यूल प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, तो उसे हम कहते हैं यूनिलोक्यूलर। अगर 2 प्रेजेंट है तो बाइलोक्यूलर, अगर 3 प्रेजेंट है तो ट्राइलोक्यूलर, अगर 4 प्रेजेंट है तो टेट्रालोक्यूलर, और ज्यादा प्रेजेंट है तो मल्टीलोक्यूलर ओवरी कहलाती है। लोक्यूल का मतलब है कि यहाँ पर कैविटी प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, और कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। डायग्राम की मदद से आप आसानी से समझ चुके होंगे कि स्टिग्मा जो पार्ट, इसके कार्पल के 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ओव्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ी डिटेल में स्टिग्मा के बारे में, जानेंगे हम स्टिग्मा क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि टर्मिनल पार्ट होता है पिस्टिल का, जो क्या करता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स की लैंडिंग यहाँ पर होती है, जहां पर क्या पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म के अलावा एक काम और करता है, वो करता है कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन्स की कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में भी जांच करता है कि ये जो पोलन ग्रेन है क्या ये कंपैटिबल है, क्या इसको यहाँ पर जर्मिनेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जो फैसला है वो भी कौन करता है, स्टिग्मा करता है। बात समझ में है बेटा। कंपैटिबिलिटी मतलब कि पोलन ग्रेन्स उसके कंपैटिबल है, वो जर्मिनेट करेगा। और इनकम्पैटिबल है यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो पोलन ग्रेन्स नहीं है, दूसरी फैमिली का है, कुछ और कारण हो सकते हैं,
जो वो पोलन ग्रेन्स क्या है उसके ऊपर जर्मिनेट नहीं करेंगे। यही हमारे कहलाती है कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी। इसको आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टाइल, जैसे कि मैंने बताया था कि इलॉन्गेटेड नैरो स्टाल्क होता है जो कि होलो होता है अंदर से। कई बार स्टाइल क्या है हार्ड भी होता है, जरूरी नहीं खाली हो, हार्ड भी हो सकता है। आगे उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम पोलिनेशन के बारे में बात करेंगे, जब जर्मिनेशन की बात करेंगे, पोलन ट्यूब का पोलन ग्रेन से जर्मिनेशन होगा तो वहाँ पर हम बात करेंगे जो स्टाइल होती है वो होलो भी होती है, अंदर से खाली भी होती है, अंदर से बिल्कुल फिल्ड भी होती है। ठीक है, उससे कह सकते हैं हार्ड भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन नैरो स्टाल्क होता है जो ओवरी को कनेक्ट करता है किसके साथ, स्टिग्मा के साथ। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट ओवरी है। ओवरी बेसल सोलन पार्ट है पिस्टिल का, सबसे नीचे वाला बेसल पार्ट है पिस्टिल का, सोलन पार्ट होता है, ओवरल टाइप होता है हमारा ये, जिसके अंदर क्या है ओवरिन कैविटी होती है। मैंने बताया था ओवरिन कैविटी होती है, उसके अंदर एक चैम्बर भी हो सकता है और दो चैम्बर भी हो सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं। और इस लोक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ओव्यूल, और जिसके पास एक पेरेन्काइमेटस कशन लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से ओव्यूल जुड़ा होता है ओवरी के साथ, उसे क्या कहते हैं हम, प्लेसेंटा। क्या कहते हैं हम, प्लेसेंटा। ठीक है भाई, ये एक रफ सा डायग्राम, ये एक ओव्यूल का डायग्राम बना दिया मैंने, रफ सा डायग्राम। ठीक है, और ये बन गई हमारी एक ओवरी। ठीक है भाई, ये ओवरी है और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ओव्यूल। ठीक है, तो ये तो है ओव्यूल, ये है ओवरी, ये है लोक्यूल उसकी कैविटी, और ये जो पार्ट है जिसकी मदद से वो जुड़ा हुआ है ओवरी की वॉल से, उसे ही कहते हैं हम प्लेसेंटा। ठीक है, बात समझ में आई, प्लेसेंटा जो कि पेरेन्काइमेटस इन नेचर होता है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा यहाँ तक। अब मैंने बताया था कि ओवरी के अंदर क्या है भाई, एक लोक्यूल हो सकता है, एक से ज्यादा लोक्यूल हो सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, ऐसा ओवरी जिसके अंदर एक लोक्यूल हमें देखने को मिलेगा, उसके एग्जाम्पल हमारे क्या है, वीट। वीट के अंदर क्या है, एक ओवरी के अंदर एक ही लोक्यूल मिलेगा। जो पैडी है, धान की बात करें, चावल का जो पौधा है उसके अंदर भी एक ही क्या होती है, लोक्यूल होता है। और मैंगो, मैंगो के अंदर भी क्या एक ही लोक्यूल होता है, एक ही कैविटी होती है। ठीक है, और ज्यादा ओव्यूल्स भी यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, वीट के अंदर भी एक ओव्यूल होता है, पैडी के अंदर भी एक ओव्यूल होता है, और मैंगो के अंदर भी क्या एक ओव्यूल होता है। और ज्यादा ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं ओवरी के अंदर, उस लोक्यूलाई के अंदर, लोक्यूल्स के अंदर। जैसे कि पपैया, अगर हम पपैया की बात करें तो उसके अंदर भी है काफ़ी सारे क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वाटरमेलन है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ऑर्चिड्स होते हैं उनके अंदर भी क्या काफ़ी सारे लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। हमें अभी तक पता चला कि ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो ओवरी की वॉल से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। एक पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है, कशन लाइक एक पेरेन्काइमेटस कशन होता है, जिसकी मदद से क्या वो जुड़ा होता है किसके साथ, ओवरी के साथ। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कहलाता है फ्यूनिकल। ठीक है, जिसकी मदद से ओव्यूल जुड़ा होता है ओवरी की वॉल के साथ, यानी प्लेसेंटा के साथ। और मेन जो बॉडी है किसकी, ओव्यूल की, मेन जो बॉडी है ओव्यूल की, उसके साथ जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में समझने की बात करें, डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से जो ओव्यूल है जुड़ा होता है ओवरी की वॉल के साथ, उसे कहते हैं फ्यूनिकल। उसके बाद हम आते हैं हाइलम। ठीक है, द पॉइंट एट विच द फ्यूनिकल फ्यूजेस विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर ये जो फ्यूनिकल है वो जुड़ा होता है, फ्यूज होता है ओव्यूल की बॉडी के साथ, उस पॉइंट को कहते हैं हम हाइलम, उस पार्ट को कहते हैं हम हाइलम। बात समझ में आ रही है बेटा, हाइलम कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब आपको ये दिख रही है, एक कवरिंग ये है, एक कवरिंग यहाँ पर ये है, एक हमारी यहाँ से ये आ रही है, और एक ही हमारी कवरिंग ये है। एक तरह की कवरिंग है ये। अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ हमारी क्या है, कवरिंग प्रेजेंट होती हैं, उन्हें कहते हैं इंटेगुमेंट्स। क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये बाहर वाली आउटर इंटेगुमेंट्स है, और ये हमारी क्या है, अंदर वाली क्या है, इंटेगुमेंट्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। जो ओव्यूल यानी कि जो अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, ये चारों तरफ से कवर्ड है विद द हेल्प ऑफ
इंटेग्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आपको दो इंटेग्यूमेंट नजर आ रही है, एक आउटर इंटेग्यूमेंट है, एक अंदर है हमारे इनर इंटेग्यूमेंट। इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक आपको ओवल शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक, जहां पर फ्यूचर में क्या होगी, जो फर्टिलाइजेशन होती है पोलन ग्रेन्स की, इनकी मेल गैमेटोफाइट की जो फर्टिलाइजेशन होती है हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है, ठीक है। और इसके चारों तरफ आपको नजर आ रहा है ये जो टिश्यू नजर आ रहा है आपको, दिस इज ऑल्सो है, दिस टिश्यू इज नोन एज न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियस कहते हैं। ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ओपनिंग नजर आ रही है, ये जो हिस्सा है ओव्यूल का, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसके ऑपोजिट जो हिस्सा है हमारा ये वाला, ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल, दिस पार्ट इज नोन एज चलाजल पोल और चलाजा। इसे क्या कहते हैं? हम चलाजल पोल कहते हैं या फिर चलाजा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्यूनिकल है, ये जो हाइलम है, जो फ्यूनिकल है, जो फ्यूनिकल के आगे फर्दर चलकर जो बॉडी है किसकी? ओव्यूल की, उसके साथ इस हिस्से में आके फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाने रखा है, उससे कहते हैं हम रैप। क्या कहते हैं? रैप कहते हैं, RAPHE, रैप। उसे क्या कहते हैं हम? रैप कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा आपका रैप, ठीक है। बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक रैप कहलाएगा। और उसमें एक चीज और देर की, यहाँ से क्या आता है कि डार्क लाइन आपकी ट्रेवल करती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है जो शो किया है मैंने यहाँ पर, ये है आपका वस्कुलर स्टैंड। वस्कुलर स्टैंड होता है, ये वस्कुलर टिश्यू है। इस टिश्यू की मदद से क्या है, जो डेवलपिंग जो आपका ओव्यूल है, इनको क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है पहुंचती हैं थ्रू दिस वस्कुलर स्टैंड और वस्कुलर टिश्यू। वाटर है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या है इस वस्कुलर स्टैंड के थ्रू क्या है ओव्यूल्स के पास पहुंचते हैं। डेवलपिंग जो ओव्यूल है, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है, इसके पास पहुंचते हैं। तो डायग्राम में आपको क्लियर हो चुका होगा। हाइलम क्या है, ट्यूनिकल क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपिलर पोल कौन सा है, आउटर इंटरग्यूमेंट क्या होती है, इनर इंटरग्यूमेंट क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, किसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। सबसे अंदर हमारे क्या होता है? न्यूक्लियस। और उसके सेंटर में हमारा क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर जो क्या होगा, मेल जो आपका गैमेटोफाइट होगा, यानी कि जो मेगास्पोरेंजियम है उसका डेवलपमेंट होगा इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिटेल में थोड़ा ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। ओव्यूल को हम क्या है, मेगास्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। इसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक? ये अभी जो ओव्यूल है, ओव्यूल को हमने क्या कहा, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ओव्यूल के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे हम। तो पहला है फ्यूनिकल। डायग्राम में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक स्टाक होता है जिसकी मदद से ओव्यूल जुड़ा होता है ओवरी के साथ, उसे हम कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, हाइलम। हाइलम वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है फ्यूनिकल के साथ, विद द बॉडी इज कॉल्ड हाइलम, ठीक है। यानी कि जो फ्यूनिकल है, जिस पॉइंट पर जो ओव्यूल के साथ जो अटैच होता है ओव्यूल की बॉडी के साथ, उस पॉइंट को कहते हैं हम हाइलम। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में शो किया था कि कौन सा पार्ट हाइलम है। उसके बाद हमारा रैफे आता है। रैफ फ्यूनिकल जो होता है, जो हमने बात की थी फ्यूनिकल, वो जो ओव्यूल की जो बॉडी होती है उसके साथ क्या फ्यूज कर जाता है। जिस पॉइंट पर ये फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी के साथ फ्यूज करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं रैफ। क्या कहते हैं? रैफ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? हम रैफ कहते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्या, तो उसकी ओव्यूल की बॉडी की बात करेंगे। हम ऑलरेडी डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसल पार्ट होता है, एंड होता है, जिससे हम चलाजल एंड कहते हैं, ठीक है, डिस्कस हो चुका है हमारा। और अपर एंड को हमने कहा था माइक्रोपिलर एंड होता है। और जो मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो कवर्ड होती है विद द हेल्प ऑफ 1 और 2 एनवेलप, जिससे हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी इंटेग्यूमेंट के कारण वहाँ पर एक ओपनिंग रह जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम के अंदर। और वो जो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, वो इंटेग्यूमेंट्स कवर करती है एक पेरेन्काइमेटिक टिश्यू को, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसके बारे में डिस्कस किया था। जो एम्ब्रियो सैक था, इसके चारों तरफ एक कवरिंग और थी, वो कवरिंग हमारी किसकी है, पेरेन्काइमेटिक टिश्यू की होती है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। एक बार डायग्राम फिर देख सकते हो आप यहाँ पर, हाइलम, फ्यूनिकल,
माइक्रोपाइल, माइक्रोपिलर पोल, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस, एम्ब्रियोसेक एंड चलाजल पोल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया था एक वॉस्कुलर स्टैंड भी होता है, और ये जो पॉइंट है जहाँ से ट्यूनिकल अटैच होता है ओव्यूल की बॉडी के साथ, उसे हम कहते हैं रेफे। क्या कहते हैं हम? रेफे कहते हैं। क्लियर हो गया अपना डायग्राम ये? ठीक है, तो हो गया स्ट्रक्चर ओव्यूल के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स। ठीक है, इंटेगुमेंट्स के बेस पर हम ओव्यूल्स के बारे में जानेंगे कि उसके ऊपर एक इंटेगुमेंट है या दो इंटेगुमेंट है या तीन इंटेगुमेंट है या इंटेगुमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। उसके बेस पर ओव्यूल हमारा कौन सा होगा? यूनिटैगमिक। यूनि मतलब कि एक ही कवरिंग, एक ही इंटेगुमेंट आपको देखने को मिलेगी ओव्यूल के ऊपर, ओनली सिंगल इंटेगुमेंट। तो इस तरह की जो ओव्यूल है, हमें जो गैमोपेटलस डाइकोटिलेडन्स होते हैं हमारे, यानी कि गैमोपेटलस डाइकोट्स होते हैं जिनके पेटल्स क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं, उनके अंदर हमें देखने को मिलती है यूनिटैगमिक टाइप ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है बाई मतलब दो, यानी कि दो इंटेगुमेंट्स होंगी। ठीक है, यानी कि पॉलीपेटल्स कंडीशन है। पॉलीपेटल्स में उनके क्या होंगे? पेटल्स क्या होंगे? फ्री होंगे, जो कि हमें आर्की क्लेमिडाई जो फैमिली है डाइकोट्स की, एंड उनके अंदर देखने को मिलती है बाइटैगमिक कंडीशन ओव्यूल की। और हमें मोनोकोट्स के अंदर भी क्या देखने को मिलती है? बाइटैगमिक कंडीशन देखने को मिलती है। बाइटैगमिक मतलब टू इंटेगुमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक एरिल। अब एरिल क्या है? एरिल एक कोलर लाइक आउटग्रोथ होती है जो ओव्यूल के बेस से निकलती है, ओव्यूल के बेस से निकलती है। ठीक है, और जो एक थर्ड इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन करती है। एरिल आगे हम डायग्राम की मदद से देखेंगे, यूनिटैगमिक ओव्यूल कैसा होता है, बाइटैगमिक क्या होता है, और एरिल क्या होता है। ठीक है, और कार्बनकल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यानी कि जो ये एरिल है, जो ओव्यूल का जो बेस होता है, वहां से एक आउटग्रोथ निकलती है जो कि एक थर्ड इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन करती है। और मिलती कहाँ देखने में? हमें लीची में देखने को मिलती है और नट मग में देखने को मिलती है। इसके अलावा पोमरग्रेनेट यानी जो अनार है उसके अंदर भी हमें क्या एरिल हमें देखने को मिलता है। हम डायग्राम में अच्छी तरह समझ पाएंगे आगे। नेक्स्ट जो हमारा जो देखेंगे डायग्राम, उस डायग्राम में आप क्लियर हो जाएगा कि एरिल क्या होती है और कार्बनकल क्या होता है। ठीक है, अब कार्बनकल क्या है? एक तरह की आउटग्रोथ होती है जो कि आउटर जो इंटेगुमेंट होती है माइक्रोपिलर रीजन के अंदर, उससे बाहर एक सॉफ्ट सी आउटग्रोथ होती है, व्हाइट से कलर की आउटग्रोथ होती है। अगर हम देखें जैसे कैस्टर के अंदर की बात करें तो वो हमें देखने को मिलती है माइक्रोपिलर एंड की तरफ। ठीक है, और ये जो कार्बनकल है वो हमारे किस फैमिली के अंदर कॉमन देखने को मिलता है? यूफोरबेसियाई। कौन सी फैमिली बेटा? हमारा यूफोरबेसियाई जो फैमिली है उसके अंदर कार्बनकल हमें क्या है देखने को मिलता है। उनके ओव्यूल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? कार्बनकल देखने को मिलता है। और एग्जांपल हमारा कैस्टर। अगर हम कैस्टर का एक रफ सा डायग्राम बना के देखें यहाँ पर, तो इस तरह का कैस्टर का बीज होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या है व्हाइट कलर के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे माइक्रोपिलर एंड की तरफ। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये ही है आपका क्या? कार्बनकल। ठीक है, कार्बनकल कह लो इसको आप। ठीक है, तो ये है आपका कार्बनकल। ये आपका कैस्टर पे सीड की बात हो रही है, और सीड के ऊपर क्या है जो माइक्रोपिलर जो एंड होता है उसके ऊपर के कुछ इस तरह के व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर नजर आते हैं, उसे कहते हैं कार्बनकल। ठीक है, नेक्स्ट है एडटैगमिक टाइप ऑफ ओव्यूल। तो ऐसे ओव्यूल जिनके अंदर क्या है कोई भी इंटेगुमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलती है, जैसे कुछ पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स, लोरेंथस, विस्कम, सेंटेलम, इनमें हमें क्या है कोई भी इंटेगुमेंट देखने को नहीं मिलती है। और इस तरह के ओव्यूल क्या कहलाते हैं यहाँ पे? एडटैगमिक। क्या कहलाते हैं आपके? एडटैगमिक टाइप ऑफ ओव्यूल। क्लियर है? ये तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लीची आपको देख रही है, तो सेंटर में इसके क्या होता है? बीज होता है। ठीक है, और ये आपकी बाहर वाली जो दिख रही है आपको, ये पेरिकार्प है। पेरिकार्प क्या होती है? कवरिंग ऑफ द फ्रूट की बात हो रही है। इसके अंदर जो ये एडिबल पार्ट हम खाते हैं लीची का, वही आपका क्या है? एरिल होता है। क्या होता है? एरिल।
जैसा कि मैंने बताया था, जो ओव्यूल के बेस से एक आउटग्रोथ निकलती है जो कवर थरिंग इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन करती है, उसे हम एरिल कहते हैं। तो ये आपका जो फ्लैशी जो पार्ट है जो हम खाते हैं, ये आपका एरिल है। ये अनार देख सकते हो, अनार का एक ये सिर्फ एक इसकी बात कर रहा हूँ, इसके सेंटर में बीज है और इसके चारों तरफ ये लाल रंग का जो हम एडिबल पार्ट है हमारा है, इससे ये भी हमारा एरिल है। और ये नट मग का डायग्राम है। तो ये बाहर की पेरिकार्प है, फिर अंदर आपका एंडोकार्प नजर आ रही है और उसके अंदर जो सीड है, सीड के चारों तरफ आपको एक कवरिंग नजर आ रही है रेड कलर की, ये कहलाती है आपकी एरिल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये है आपकी एरिल। अब डायग्राम की मदद से आप समझ गए हो कि एरिल क्या होती है। ठीक है, हम कार्नुकल के बारे में जान चुके हैं। तब हम बात करेंगे सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है ओव्यूल की, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर कर्वेचर कैसा है उसके बेस पर हम क्लासिफाई करेंगे ओव्यूल्स को 6 कैटेगरीज के अंदर। तो सबसे पहला हमारा क्या, ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। कौन सा है हमारा? ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल, ये तीनों एक ही लाइन नंबर होते हैं। नेक्स्ट हम डायग्राम की मदद से जो 6 के 6 आपके जो ओव्यूल हैं, इनके बारे में हम डायग्राम की मदद से जानेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही बेटा यहाँ तक आपको कि जो ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, ऑर्थोट्रोपस में क्या होगा, माइक्रोपाइल, चलाजा, मतलब इस तरह की शेप आपको देखने को मिली। आपका ये हो गया, ठीक है, और रफ डायग्राम इस तरह का आपको देखने को मिलेगा ऑर्थोट्रोपस के अंदर। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? और सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्या है, ओव्यूल्स होते हैं ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स और एट्रोपस। एग्जांपल क्या हमें बीटल में देखने को मिलता है, पीपर में देखने को मिलता है और पॉलीगोनम के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसे हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। इसमें जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो 180 डिग्री क्या होती है, 180 डिग्री घूमी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर डायग्राम बना के देखें यहाँ पर, तो ये ओव्यूल जो हमने डायग्राम देखा था सबसे पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर का, तो वो आपका ओव्यूल किस तरह का आपका है। ठीक है, ये जो डायग्राम आपको इस तरह का डायग्राम देखने को मिला था, तो ये जो डायग्राम है आपका है कौन सा हो गया, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, बीच में हमारे पास क्या था, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक था। इस तरह जो ओव्यूल कहलाता है एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है। 82% जो एंजियोस्पर्म की जो फैमिली है उनके अंदर हमें क्या है, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हेमी एनाट्रोपस। हेमी में क्या होता है, ओव्यूल्स क्या है भाई, ये आपका फ्यूनिकल है और ओव्यूल आपका ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जो ओव्यूल है आपको 90 डिग्री पे आपको टर्न देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये जो ओव्यूल है आपका कौन सा हो गया, हेमी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये? ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है हमें, जो रेननकुलस है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हेमी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल देखने को मिलता है। इसके अंदर ओव्यूल है 90 डिग्री एंगल पर क्या होता है, के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कैम्पाइलोट्रोपस। अब इसमें क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, सर्कल्ड मोर और लेस एट राइट एंगल। ठीक है, एक सर्कुलर टाइप का होता है और लगभग क्या है 90 डिग्री के पर होता है फ्यूनिकल के। ठीक है, तो वो आपको कौन सा है, कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है, जो माइक्रोपिलर एंड इज बेंड डाउनवर्ड स्लाइटली। जो माइक्रोपिलर एंड तो थोड़ा नीचे की तरफ मूव होता है भाई, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, कैम्पाइलोट्रोपस जो माइक्रोपिलर एंड है थोड़ा नीचे की तरफ आपको क्या है, मोड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये है कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। एग्जांपल है जो लेग्यूमिनेशियस फैमिली और जो क्रूसिफेराई फैमिली है, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्फीट्रोपस। एम्फी में क्या होता है, जो कर्वेचर होता है ओव्यूल का इज मोर होता है एंड एम्ब्रियो सैक बिकम्स कर्व्ड लाइक हॉर्स शू। ठीक है, जो घोड़े का जो पाँव होता है इस तरीके का हमें नजर आएगा ओव्यूल।
ठीक है, डायग्राम की मदद से नेक्स्ट स्लाइड हम कवर कर लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लेमा, पोपिका प्लांट एंड एलिस्मा। ठीक है, ये है आपका एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है सर्सिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। इसके अंदर जो स्टार्टिंग होती है हमारे शुरू में ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जैसे होती है, मगर बाद में ये एनाट्रोपस बन जाता है ड्यू टू यूनिलेटरल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल। एक साइड में लेटरल ग्रोथ हो जाती है एक साइड पर फ्यूनिकल की, जिसके कारण बाद में वो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल बन जाता है। ठीक है, और ये ग्रोथ के लगातार कंटिन्यू करती रहती है जब तक कि ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपस ना बन जाए, दोबारा से क्या ना बन जाए, ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल ना बन जाए। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्यूनिकल होता है वो कंप्लीटली सराउंड कर लेता है बॉडी, ओव्यूल की बॉडी को क्या कर लेता है, कंप्लीटली सराउंड कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओपुंशिया, प्रिकली पियर का कॉमन नेम हो गया ओपुंशिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, सर्सिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, सबसे पहला हमारा कौन सा ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो 180 डिग्री का यहाँ पर क्या है, जो क्या बेंट होता है ओव्यूल। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हेमी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है, यहाँ पर 90 डिग्री पर प्रेजेंट है ओव्यूल ऑन द फ्यूनिकल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेमी कौन सा था नेक्स्ट हमारा, कैम्फाइलोट्रोपस। ठीक है, कैम्फाइलोट्रोपस में हमारे का हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है आपका जो है एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, एम्फीट्रोपस, तो इसमें लगभग क्या आपका क्या सर्कुलर टाइप में दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है, कुछ माइक्रोप्लेरेंडा, कुछ डाउनवर्ड और मूवमेंट होती है इनकी। तो ये आपका कौन सा हो गया, एम्फीट्रोपस। लास्ट हमारे पास क्या है, सर्सिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। देखने में कैसा नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल एनाट्रोपस टाइप का होता है, एक साइड आपका फ्यूनिकली ग्रोथ बढ़ जाती है और आखिरी में जो ओव्यूल है बिल्कुल इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है 180 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर इसको बिल्कुल उल्टा है, दिख रहा है आपको यहाँ से। इसके अंदर क्या हुआ, फ्यूनिकली ग्रोथ बढ़ गई, ग्रोथ बढ़ने के कारण ये बिल्कुल कर्व्ड हो जाता है अंदर की तरफ। वो आपका कौन सा हो गया, सर्सिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है बेटा, ये कौन कौन से ओव्यूल थे हमारे, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम दोबारा से ध्यान से देख लो आप, इनकी टाइप्स कौन कौन से हैं, एनाट्रोपस सॉरी ऑर्थोट्रोपस, बी हमारा एनाट्रोपस है, सी हेमीट्रोपस है, डी हमारा कौन सा है, डी हमारा हो गया एम्फीट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस हमारा ये हमारा कौन सा हो गया, सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, क्लियर बेटा यहाँ तक। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। भाई फीमेल गैमेटोफाइट का यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही में बात करेंगे एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज के बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हैव ए नाइस डे।